किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। इसमें बड़ी भूमिका देश के एजुकेशन सिस्टम की भी होती है। A major change coming to India's schools, not in the syllabus, but in how children learn to think. Well, the Government of India is steadily integrating artificial intelligence into the country's education system. साल था 2005। राजू पहली बार स्कूल जाने के लिए तैयार खड़ा था। उससे ज़्यादा खुश उसकी मम्मी पापा थे। उनके चेहरे पर एक ही सपना था, हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। राजू भी हर किसी से यही कहता, लेकिन उसे क्या पता था, जिस सपने को वो इतनी बार बोल बोल कर सच मान चुका है, वो सपना आधा भी नहीं, बिल्कुल अधूरा रहने वाला है। साल बीतने लगे। राजू हर साल सभी क्लास पास करता गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखते ही देखते वो 10th क्लास तक पहुंच गया। एक दिन उसे अचानक एहसास हुआ, मैं तो हर साल पास हो रहा हूँ, पर मुझे याद ही क्या है। पहली बार राजू ने सोचा, शायद मैं ही काम का नहीं हूँ। पिछले सालों में मैंने पढ़ा क्या है, घर पर सबको लगता राजू बहुत तेज है, मार्क्स ठीक आ रहे हैं, इसलिए मम्मी पापा को कभी शक नहीं हुआ। घर आने जाने वाले लोग पूछते, राजू बड़ा होके क्या बनेगा? मम्मी गर्व से कहती, हमारा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस राजू को वो डॉक्टर देख रहे थे, वो तो कल एक पियोन की नौकरी के लायक भी तैयार नहीं हो पाएगा। फिर आया 12th का रिजल्ट। राजू स्कूल के बाहर नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा था, उसके सारे दोस्त उसके साथ। थोड़ी देर बाद रिजल्ट लगा। राजू ने धड़कते दिल से अपना रोल नंबर ढूंढा और वो पास हो गया। लेकिन इस बार राजू के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, अंदर से वो बिल्कुल टूट चुका था। उसे पता था मार्क्स की शीट में पास लिखा ज़रूर है, पर असली ज़िंदगी के एग्ज़ाम में वो पहले ही फेल हो चुका है। आखिर इन 12 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसने राजू को अंदर से तोड़ दिया? जो बच्चा पहली बार स्कूल जाने के लिए इतना खुश था, आज उसके लिए स्कूल ख़त्म नहीं, उसके सपनों का अंत बन के खड़ा था। ये सब कैसे हुआ? कौन जिम्मेदार है? सिस्टम, स्कूल या हम? यही कहानी हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो आ रही हो ना मेरे साथ? Rural education is being exposed with many primary schools operating with just one teacher handling all subjects. We need to shut down 5 lakh schools, 5 lakh government schools in the country. The Indian examination system is a fraud. राजू पढ़ने में बहुत तेज था, हर चीज पढ़ता, न्यूज़पेपर हो, किताब हो, दीवार पे लिखा हो, और जितना पढ़ता उतना ज़्यादा सवाल उसके मन में आते। क्यों होता है ऐसा? ये कैसे काम करता है? इसका मतलब क्या है? रोज रात को सोचता, कल स्कूल में टीचर से पूछूंगा, वो ज़रूर बताएंगे। यही उम्मीद लेके वो रोज स्कूल जाता था। एक दिन राजू अपने सवालों की लिस्ट लेके स्कूल पहुंचा। क्लास में घुसा, ब्लैक बोर्ड पे लेसन लिखा था। बच्चे शांत बैठे थे। आपको लगेगा सब नॉर्मल है, पढ़ाई तो हो रही है, पर रुको, जो शख्स क्लास ले रहा था वो टीचर नहीं था, वो स्वीपर था। लगा ना शॉक? राजू को भी लगा था। This school is allocated 2 teachers, no principal, no clerk, and 1 cook by the administration. That's it. ये सिर्फ राजू की कहानी नहीं है। सीमा बंसल टेडेक्स पे बोलती है, इंडिया में 15 लाख स्कूल्स है, चाइना में सिर्फ 2.5 लाख। चाइना टॉप 5 में है, हम बॉटम 5 में। ज़्यादा स्कूल्स ने राजू को ज़्यादा एजुकेटेड नहीं बनाया, सिर्फ ज़्यादा कंफ्यूज किया है। Chinese kids are amongst the top 5 globally, and Indian kids, unfortunately, they're in the bottom 5. वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट कार्तिक मुरलीधरन ने कई स्टेट्स के गांव में दिन बिताए। उनकी टीम सरप्राइज विजिट करती थी बिना बताए, और जो मिला वह शॉकिंग था। हर 4 में से 1 टीचर एब्सेंट, और जो आए भी उनमें से 50% पढ़ा नहीं रहे थे। स्कूल आते तो है, पर बच्चों से क्या करवा रहे आप खुद देख लीजिए। मतलब एक बच्चे के लिए सिर्फ 25% चांस है कि आज कोई पढ़ेगा। मुरलीधरन कहते हैं, अक्सर अच्छे लोग होते हैं पर बुरे सिस्टम में फंस जाते हैं। गलती सिर्फ टीचर की नहीं, सिस्टम ने उन्हें फंसा दिया है।
Gulab Singh Meena is one man army. सर स्कूल के लिए 2 शिक्षक अलॉट हुए हैं, जिसमें से एक शिक्षक बीएड करने चले गए, तो कक्षा 1 से 5 तक पूरे बच्चों को मुझे ही पढ़ाना पड़ती है। राजू रोज स्कूल जाता उम्मीद लेके, पर टीचर नहीं आता। अब सवाल यह है, अगर टीचर नहीं आता तो सरकार क्या कर रही है। 2014 में मोदी सरकार आई। 11 साल में उन्होंने 11वां बजट पेश किया स्कूल एजुकेशन पे। रियल टर्म्स में 11% गिरा है बजट, बड़ा नहीं गिरा है। मतलब इन्फ्लेशन के बाद राजू के स्कूल को आज 2014 से कम पैसा मिल रहा है। नया ज़माना पुराना पैसा, और जो पैसा मिलता भी है वो भी स्कूल तक पहुंचता नहीं है। जहां स्कूल में बेसिक सी लंच फैसिलिटी होनी चाहिए थी, बच्चों को लंच अच्छे से देना चाहिए था, सेफ प्लेस पे, पर दिया कहाँ जा रहा है, ज़मीन पर, और प्लेट नहीं है, नोटबुक के पेजेस पर लंच खाया जा रहा है। राजस्थान के एक स्कूल के प्रिंसिपल ने एक छोटा सा काम करवाना चाहा, स्कूल की रिपेयर। टूटी दीवारें, लीकिंग छत, बच्चे बारिश में भीग रहे थे। प्रिंसिपल ने डीओ से मिलकर एक छोटा सा बजट मांगा, अप्रूव हुआ, पर बजट के लिए उसी प्रिंसिपल को 30,000 रुपये ब्राइब देनी पड़ी अपनी ही डिपार्टमेंट के ऑफिसर को। और ये भी पूरी बात नहीं है। प्रिंसिपल ने बताया 20 सीमेंट्स बैग्स के यूज़ हुए, फाइल में 35 लिखनी पड़ी, क्योंकि जो नहीं लिखा वो पैसा ऊपर चला जाता है। ये एक इंसान की गलती नहीं थी, ये एक सिस्टम का डेली रूटीन है। राजू को कुछ नहीं पता इन सब बातों का, वो तो बस अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहा है। ब्लैक बोर्ड देखता है, टूटी बेंच पे बैठता है, लेकिन छत के नीचे पड़ता है, और उसे क्या पता कि उसकी छत रिपेयर होने के पैसों से किसी के घर की ईएमआई भरी जा रही है। राजू बिहार के एक छोटे से गांव का बच्चा है। रोज स्कूल जाता है, टीचर नहीं आते, बिल्डिंग टूटी है, पैसा सिस्टम में खो जाता है। पर क्या तुम्हें पता है, उसी देश में एक ऐसा स्टेट भी है जहां राजू जैसे बच्चे स्कूल कभी ड्रॉप आउट नहीं करते। नाम है केरला। Kerala has made history by becoming the first state in India to offer completely free education for students up to undergraduate level. और फर्क सुन के आप शॉक रह जाओगे। बिहार में क्लास फर्स्ट में 100 बच्चे आते हैं, अपर प्राइमरी तक आते आते सिर्फ 33 बच्चे ही बचते हैं। बाकी 67 कहाँ गए? कोई खेत में, कोई काम कर रहा है, कोई घर में। केरला में क्लास फर्स्ट में 100 बच्चे आते हैं, क्लास 10 तक आते आते 99.5 पहुँचते हैं। एक ही देश, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, पर 2 बिल्कुल अलग अलग रियलिटीज़। अब सुनो सबसे इंटरेस्टिंग बात। पहले क्या होता था, जब भी थोड़ी रिच फैमिली होती अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालते। गवर्नमेंट स्कूल वो तो गरीबों के लिए है। पर केरला में ये पिक्चर पूरी बदल गई। आज केरला में 80% से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट नहीं, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट स्कूल इतना स्ट्रांग है कि पेरेंट्स खुद चूज़ कर रहे हैं। सोचो, जब सिस्टम सही हो तो लोग खुद ट्रस्ट करते हैं। राजू के बिहार में ये दिन कब आएगा? बिहार के स्कूल में अभी भी बिजली नहीं है, कहीं कहीं जगह बच्चे अंधेरे में पढ़ते हैं। उसी वक्त केरला ने अनाउंस किया ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन, स्कूल से कॉलेज तक एक भी पैसा नहीं। Certainly a bold step there to give students up to graduation free education. एक स्टेट बोल रहा है एजुकेशन तुम्हारा हक है, दूसरी स्टेट भी बेसिक बिजली फिक्स नहीं कर पाई। ये बजट का फर्क नहीं है, ये सोच का फर्क है। एजुकेशन एनालिस्ट कहते हैं केरला मॉडल रेप्लिकेट हो सकता है, ये सिर्फ केरला के लिए नहीं बना। राजू के स्कूल की छत टूटी है, बारिश में पानी टपकता है, बेंच टूटी हुई है, पर फाइल में लिखा है स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है। यह है हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा झूठ। गवर्नमेंट कहती है 90% स्कूल्स में पानी है, 97% स्कूल्स में गर्ल्स टॉयलेट है। सुनने में अच्छा लगता है ना, पर रुको, यूपी और बिहार में 30 से 58% स्कूल्स बिल्डिंग्स रिपेयर मांग रही है। टॉयलेट है पर बंद पड़ा है, पानी है पर पाइप टूटी हुई है, बिजली है पर वायर कब से कटी हुई है। बिल्डिंग सही न होने की वजह से बच्चे ग्राउंड में नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। कागज़ पे सब चंगा से, रियलिटी में राजू भीग के पढ़ता है। और फिर आया वो दिन जो किसी को नहीं भूलना चाहिए। राजस्थान, झालावाड़ 2025, स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, 7 बच्चों की मौत हो गई। कि मलबे में अभी भी 41 बच्चों के दबे होने की आशंका है। ये तस्वीरें आप देखिए। सबसे पूछा ये स्कूल अनसेफ लिस्ट में था? जवाब सुनो, वो स्कूल अनसेफ बिल्डिंग की लिस्ट में था ही नहीं। किसी ने चेक नहीं किया, किसी ने ऑडिट नहीं किया, फाइल में सब ठीक था। 7 बच्चे
कि सिस्टम ने कभी देखा ही नहीं। देहरादून के एक स्कूल में बच्चों से रेता बजरी उठाया जा रहा है। एक तरफ बच्चों के रिपेयर होने के बजट से स्कैम हो रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं बच्चों से स्कूल की बिल्डिंग रिपेयर का काम कराया जा रहा है। ये हालत है हमारी गवर्नमेंट स्कूल की। लड़कियां स्कूल क्यों छोड़ती है? पढ़ना नहीं चाहती, घर वाले रोकते हैं, सबको ऐसा ही लगता है ना। ये सुनो, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद माना लड़कियों के ड्रॉप आउट होने का रियल रीजन स्कूल में गर्ल्स के लिए टॉयलेट नहीं था। सोचो, एक लड़की का सपना था पढ़ना, वो हर रोज स्कूल आती पर एक बेसिक टॉयलेट नहीं था और वह घर बैठ गई हमेशा के लिए। टीचर नहीं आता, बिल्डिंग गिर रही है, पैसा गायब हो जाता है, तो राजू के हाथ में क्या बचा है? कुछ नहीं, सिर्फ एक उम्मीद। 3 साल स्कूल गया, रोज उठता, बैग उठाया, चला गया, पर सीखा कुछ नहीं, क्योंकि टीचर नहीं था, बिल्डिंग ठीक नहीं थी, सिस्टम सही नहीं था, तो पढ़ाई कहाँ से होती? बात बिल्कुल सही है। जब टीचर को जनवरी की स्पेलिंग लिखना ना आए, JUNGU क्या हुआ? जनवरी। एक दिन राजू ने सोचा क्या फायदा जाने का, ना टीचर सही, ना बिल्डिंग सही, ना पढ़ाई होती। और वो अकेला नहीं था, हजारों राजू थे जिनका मन मर गया था, जो स्कूल से दूर हो गए। यूपी के एक एनजीओ को क्या लगा लड़कियां स्कूल नहीं आ रही, तो क्या किया, हर लड़की को 10 रुपये दिए स्कूल आने के लिए, और तब फैमिलीज ने भेजा। सोचो, जहाँ बच्चे खुद मन से जाते वहाँ अब पैसा देना पड़ रहा है। स्कूल जाना एक खुशी होनी चाहिए थी, एक सपना होना चाहिए था, पर सिस्टम ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि अब 10 रुपये दे के खरीदना पड़ रहा है। और सबसे शौक करने वाली बात तो यह है कि लड़कियां स्कूल तो जा रही है पढ़ाई करने, लेकिन पढ़ाई के बजाय उनसे क्या करवाया जा रहा है आप खुद देख लीजिए। लीड ग्रुप के को-फाउंडर सुमित मेहता कहते हैं, भारत के सबसे गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में फंस गए हैं, जहां खराब पढ़ाई की वजह से वो गरीबी के एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। 50% इंडियन चाइल्डहुड लाखों सरकारी स्कूल में बंद है। एक तरफ से स्कूल, दूसरी तरफ से कोई रास्ता नहीं। टीचर नहीं आता, पैसा गायब हो जाता है, बिल्डिंग गिर रही है, टॉयलेट नहीं है तो लड़की घर बैठ गई, पढ़ाई नहीं है तो 10 रुपये दे के बुलाना पड़ा। और बीच में था राजू अपने सवालों के साथ, अपनी उम्मीद के साथ अकेला। राजू आज भी स्कूल जाता है, टूटी बेंच पे बैठता है, सवालों की लिस्ट अभी भी उसके पास है, पर अब एक फ़र्क है, तुम जानते हो उसकी कहानी, और जब तुम जानते हो तो तुम चुप नहीं रह सकते। राजू के सवालों का जवाब सिर्फ टीचर नहीं देगा, सिस्टम नहीं देगा, सरकार नहीं देगी, तुम दोगे अगर जागना चाहते हो। स्कूल है, बिल्डिंग है, बजट है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है, राजू का फ्यूचर। हम दिल से उम्मीद करते हैं कि राजू के हज़ारों सवालों का एक दिन जवाब ज़रूर मिलेगा और अपने सपनों को सच कर पाएगा, राजू के लिए और उन लाखों बच्चों के लिए जो आज भी उम्मीद लेके स्कूल जाते हैं। जय हिंद।